हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इंडिया से शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें जिससे कि आपका शेंगेन वीज़ा आए और आपका यूरोप घूमने का सपना सच हो। ये सब बताते हुए मैं आपको मटेरा सिटी दिखाऊंगा घूम घूम कर, जो कि इटली के साउथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। आप इसके गॉर्जियस व्यूज़ को एंजॉय करना। अगर आपको शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। मैं बहुत वीज़ा दिला चुका हूँ लोगों को, और जो वीज़ा मैं दिलाता हूँ उन्हें अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर अपलोड भी करता रहता हूँ। आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। पूरा प्रोसीजर वीज़ा एप्लीकेशन का समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। सबसे पहले ये जानते हैं कि शेंगेन वीज़ा है क्या। शेंगेन वीज़ा से आप यूरोप के टोटल 27 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हो। जितने भी कंट्रीज़ आपके दिमाग में हैं जहां आप घूमना चाह रहे हो, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस या जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, क्रोएशिया, नॉर्वे, फिनलैंड या स्वीडन, जो भी इस तरह के कंट्रीज़ हैं यूरोप के, टोटल 27 हैं। आप एक शेंगेन वीज़ा लेकर उनमें से किसी भी कंट्री में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। एक कंट्री से आपने वीज़ा लिया और उस वीज़ा को लेकर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर दूसरे कंट्रीज़ के किसी भी सिटी को जाके देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 27 कंट्रीज़ हैं तो अलग अलग वीज़ा, सिंगल वीज़ा सारे कंट्रीज़ को कवर करेगा। अब सवाल उठता है कि 27 मेंबर स्टेट्स में से आप कौन से कंट्री में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जिस कंट्री में भी आप सबसे ज़्यादा दिन दे रहे हैं, आपको उस कंट्री में शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए आपकी 15 दिन की ट्रिप है एग्जांपल के लिए, और उस 15 दिन की ट्रिप में आपने सबसे ज़्यादा दिन दे रहे हो, मान लो स्विट्ज़रलैंड को एग्जांपल के लिए 6 दिन, और 4 दिन आप इटली को दे रहे हो, 5 दिन आप फ्रांस को दे रहे हो। तो सबसे ज़्यादा दिन 6, 4, 5 में 6 हुए स्विट्ज़रलैंड में, तो आपको स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई करना होगा। अगला ज़रूरी काम ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको घूमना कैसे कैसे है। आप एक अपने मन में ट्रैवल प्लान बनाएं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखो कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 6, 4, 5 का भी बताया कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में 6 दिन दे रहे हो तो आपको कौन से सिटी में कितने दिन देने हैं, कि लुज़र्न में 2 दे दिए, इंटरलाकन में 4 दे दिए, या जैसे इटली में आप 4 दिन दे रहे हो एग्जांपल के लिए, तो 2 दिन रोम में और 2 दिन मैं फ्लोरेंस में दूंगा। इसी तरह फ्रांस में मान लो आप 5 दिन दे रहे हो तो मैं 3 दिन पेरिस में दूंगा, 2 दिन मैं नीस में या अल्सेस में दूंगा। तो इस तरीके से आपको अपने मन में ट्रैवल प्लान बनाना होगा, क्योंकि वही प्लान आपको आगे चल के जो आगे के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जगह जगह प्रेजेंट करना होगा। तो ट्रैवल प्लान फॉर्मेशन इन दी माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ट्रैवल प्लान तो बना लिया अपने मन में, अब अगला सवाल उठता है कि आप फ़्लाइट कौन सी कराएं, होटल कौन से कराएं। तो जो आपने ट्रैवल प्लान सोचा था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फ़्लाइट बुक कराइए। अब फ़्लाइट का ये है कि आप अपने आप से ये पूछो या किसी एक्सपर्ट से ये पूछो कि आपके वीज़ा आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको जवाब मिलता है कि जी 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी वीज़ा आने की, चाहे आप खुद डिसाइड करो या कोई एक्सपर्ट बताए, मुझसे भी पूछ सकते हो, काम है मेरा शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर आपकी 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो आप कंफर्म टिकट कराओ अपनी, क्योंकि वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसमें 2 महीने आराम से लग जाते हैं। तो आप अगर अभी कंफर्म टिकट करा लोगे, ट्रैवल आपका 2-2.5 महीने बाद है, तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी वीज़ा आने की 80% से भी कम है तो आपको डमी टिकट करानी चाहिए, क्यों, ताकि अगर आपका वीज़ा ना आ पाए तो आपका लॉस कम से कम हो। डमी टिकट कैसे कराएं, वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर आपको आती है तो आप वैसे करा लेना, देख लेना कि कैसे करानी है। तो आपने फ़्लाइट बुक करा ली। इसके बाद अगला नंबर है होटल का। होटल के 2 ऑप्शन हैं आपके पास जो कि अच्छे हैं। पहला ऑप्शन है booking.com का, दूसरा है एयरबीएनबी का। इनका बताता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ डमी होटल ना कराएं। बहुत सारे लोग डमी होटल करा रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत है, जब booking.com से आपकी फ्री में बुकिंग हो सकती है बिना पैसे कटवाए, तो आप डमी होटल्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और जिससे आप शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं, अगर वो भी डमी होटल करा रहा है तो आप उससे मना कर दें, उससे कहें कि मैं तो booking.com के वाउचर लगाऊंगा। तो जो आपके होटल्स हैं वो आप booking.com से बुक करा सकते हैं। खाली क्रेडिट कार्ड की डिटेल यूज़ होती है, इंटरनेशनल यूसेज एक्टिवेट करके उसके आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं कटते। एक सर्टेन डेट पे आकर पैसे कटते हैं, तो उससे पहले तो आपका वीज़ा आ चुका होगा और वो बुकिंग फुली कंफर्म्ड बट नॉट पेड होती है। और दूसरी तरफ जो एयरबीएनबी है उसमें आपकी प्री पेमेंट होती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बस आपको कैंसिलेशन पॉलिसी पढ़नी है कि ये कब तक हम फ्री कैंसिल करा सकते हैं।
तो अगर आपने सही तरीके से सही वाली कैंसिलेशन पॉलिसी चूज़ की है कि एक सर्टेन बहुत आगे की डेट तक एक भी पैसा नहीं कटेगा, तो जब उस डेट तक जब आप अगर कैंसिल कराते हैं अपना होटल, तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर फ्री में आपका होटल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे नहीं कटेंगे। इंस्टेंटली रिफ़ंड इनिशिएट हो जाता है और 2-3 दिन के अंदर वो पैसे आपके वापस आ जाते हैं। अगली चीज़ जो है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है इसे कराना बड़ा आसान है। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है शेंगेन वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो बहुत सारी कंपनी है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आप कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 30,000 यूरो मिनिमम हो अमाउंट। वैसे वो यूएस डॉलर में दिखाते हैं, तो आप 50,000 यूएस डॉलर या 1 लाख यूएस डॉलर पर पर्सन का ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं अपनी सारी डिटेल भरने के बाद। 2 तरह की कैटेगरी हैं एप्लीकेंट की, या तो वो जॉब कर रहा है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस है। तो दोनों का बताता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर से 3 डॉक्यूमेंट लेने होंगे। एक तो एनओसी प्रॉपर फॉर्मेट में कि ये हमारा एम्प्लॉई है, यहाँ काम कर रहा है, ये घूमने जा रहा है, इससे इस डेट तक इस कंट्री में हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्टैम्प साइन के साथ। दूसरा जो चाहिए वो है सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट के 3 मंथ्स का। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है ऑफ़र लेटर की कॉपी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। आप चाहें तो एक्सपीरियंस लेटर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, उनको लगाना है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, अपना आईटीआर, कंपनी का अगर है तो कंपनी का, वरना पर्सनल, और अपने कुछ महीनों की बैंक स्टेटमेंट से वो प्रूव कर सकते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो जीएसटी का हो, एमएसएमई का हो, या फिर कोई और हो, कोई लाइसेंस हो। आप इन सब की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाएं। इसके बाद आता है एक बहुत ज़रूरी इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट। कोई कंट्री आपसे 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है जैसे कि फ्रांस, तो कोई कंट्री 2 साल का मांगता है जैसे कि स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, तो कोई कंट्री 3 साल का मांगता है जैसे कि इटली। तो आप अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो भर के रखें। इसके अलावा आपको अपने लास्ट के 3 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगानी होगी। कोई कंट्री 3 महीने की मांगता है तो कोई कंट्री 6 महीने की मांगता है, और इस पे हर पेज पर ब्रांच मैनेजर की स्टैंप और साइन होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अपने कराने होंगे 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन के, वाइट बैकग्राउंड, सनग्लासेस वगैरह मत लगाना। और अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। आपका बच्चा अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। और अगर आप मैरिड हैं और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर पासपोर्ट पर आपके स्पाउस का नाम लिखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर अगर आपका बच्चा मम्मी या पापा में से किसी एक पेरेंट के साथ जा रहा है तो जो दूसरा पेरेंट है आपको नोटराइज करा के दूसरे पेरेंट की परमिशन लेनी होगी कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके बच्चे के आपके साथ ट्रैवल करने से। इसी तरह अगर आप कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी यूनिवर्सिटी से एक और एनओसी लेना पड़ेगा कि आप जो जा रहे हो वेकेशन पे उससे यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप अपनी वाइफ के साथ या बच्चे के साथ जा रहे हैं यूरोप और वो जॉब नहीं करते हैं तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्पॉन्सरशिप लेटर लिखिए कि आप उनकी ट्रिप का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, और अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें वो उनकी फ़ाइल में अपनी तरफ से लगाइए। इससे भले ही वो जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन वीज़ा ऑफिसर उनको वीज़ा दे देगा। देखो ये जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट के मैं एनओसी और तमाम चीज़ें लगाने को कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कुछ भी लगा दिया, ये बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट्स में लगाने होते हैं। तो आपको बहुत ही सही जगह से फॉर्मेट्स का इंतज़ाम करना होगा। बाकी अगर आप मुझसे डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं। फिर बात आती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। किसी कंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होता है तो किसी का आपको ऑनलाइन भरना होता है, और भरते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में बताना मुश्किल है। अगर आप मेरे से डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहो तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बाकी अगर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक एक चीज़ का 30 से भी ज़्यादा पॉइंट होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखें और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। देखो वैसे तो और भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन चलते फिरते एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताना और उसके बारे में याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं लास्ट में 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा हूँ। वो हैं आपके ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर। दे कैन आइदर मेक और ब्रेक योर केस। ट्रैवल आइटनरी में आप जो भी आपका ट्रैवल प्लान है उसे बहुत अच्छे से बताएं कि ये मेरे होटल हैं, ये मेरी फ़्लाइट है,
ये मैं इंटरनल ट्रांसफ़र लूँगा, ये साइट्स विज़िट करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सारा सब कुछ। और ना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ये नहीं कि ऐसे ही बस ज़रा सा लिख दोगे। बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपना ट्रैवल प्लान करना होगा। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है कवर लेटर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन की स्पाइन समझो आप। देखो, वीज़ा ऑफिसर पूरे देश से इतनी सारी वीज़ा एप्लीकेशन देख रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक डॉक्यूमेंट को बारीकी से समझे। वो कवर लेटर से ही डिसाइड करेगा कि समझेगा कि आपका केस क्या है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स को तो बस वो ये देखने के लिए कि हाँ ठीक है, ये वाला है, हाँ वो है क्या, हाँ ठीक है, वह हल्का सा देखेगा। अल्टीमेटली जो कवर लेटर है वो ही आपकी तरफ से वीज़ा ऑफिसर को आपके केस को समझा रहा होगा। तो आपको कवर लेटर में अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अकाउंट बैलेंस के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ बतानी होगी, अपने ट्रैवल प्लान के बारे में। और अगर वीज़ा ऑफिसर कवर लेटर को पढ़ के कन्विंस हो जाता है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट उसे आपकी फ़ाइल में मिलते हैं जो वो देखना चाहता है, तो वो आपको ज़रूर वीज़ा दे देगा। फिर जब आप शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बेकार बेसलेस बातों से डरा रहे होंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए कि जी आपकी तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इंटरनेशनल, आप एक काम करो, पहले कहीं घूम के आओ। वो ये किस लिए कहते हैं? ताकि आप डर जाओ और फिर उनसे कहोगे कि अरे मुझे तो चाहिए शेंगेन वीज़ा, अब मैं क्या करूं? वो कहेंगे हाँ जी, ये मेरा दुबई का पैकेज ले लो, ये मेरा टर्की का पैकेज ले लो, यहाँ का ले लो, वहाँ का ले लो। इस तरह वो आपको डरा कर सिर्फ अपने पैकेज बेचते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है उनके पेट पे लात मारने का, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मैंने ना जाने कितने लोगों के शेंगेन वीज़ा दिलाए हैं, सही बता रहा हूँ, उनमें से 80% से ज़्यादा की ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गए थे और हंसते खेलते उनके शेंगेन वीज़ा बिना किसी झंझटखोरी के आ गए। उन्हें कोई पैकेज लेना नहीं पड़ा, कहीं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनानी पड़ी, आपका भी आ जाएगा। देखो, क्या देखा जाता है शेंगेन वीज़ा देने के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं जो इतने एक्सपीरियंस से मैंने पाई हैं। पहली चीज़, आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। प्रोफाइल अच्छा होने से मतलब है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल और वेल सेटल्ड हैं, आपकी इंडिया में ही अच्छी कमाई हो जाती है। अब अच्छी की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ लगना चाहिए कि आप ठीक कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, सिर्फ यही मैटर करती हैं। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन की गई कमेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे कॉल कर लेना। बहुत सारे लोगों के शेंगेन वीज़ा मैंने दिलाए हैं। उन लोगों के शेंगेन वीज़ा, उनके हैंड रिटन फीडबैक और रिव्यू के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। और उम्मीद है कि आपको ये मटेरा सिटी बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे अपना ट्रैवल गोल बनाएं और यहाँ पे घूमने ज़रूर आएँ। कुछ दिन बाद मैं आपको मटेरा सिटी का 4K क्लैरिटी में ये वीडियो दिखाऊँगा अलग से। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।